श्री नरेंद्र मोदी के टॉप 50 अनमोल विचार। कभी रेलवे स्टेशन पर दौड़ दौड़ कर चाय बेचने वाले श्री नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। अपनी ईमानदार छवि, कर्मठता और देश के प्रति निष्ठा के बल पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व भर में जो प्रसिद्धि हासिल की और भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, वह अपने आप में अतुलनीय है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के टॉप 50 प्रेरक कथनों के संग्रह आपसे साझा कर रहे हैं। नंबर 1, जज्बा होना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज 125 करोड़ लोगों के मन में एक उमंग, आशा और संकल्प का भाव है और लोग मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं। नंबर 2, अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने वाली संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। नंबर 3, मेरी पूंजी है कठोर परिश्रम और 125 लोगों का प्यार। नंबर 4, तब और अब में जमीन आसमान का अंतर, क्योंकि जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो और इरादे नेक हो तो उसी व्यवस्था के साथ आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं। नंबर 5, भारत आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं बल्कि आंख मिलाकर बात करने में विश्वास करता है। नंबर 6, जिस पर संतोष का भाव पैदा हो जाता है, जीवन फिर आगे नहीं बढ़ता। हर आयु, हर युग कुछ न कुछ नया पाने को गति देता है। नंबर 7, आयुष्मान भारत की सोच सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जनभागीदारी का एक आह्वान भी है, ताकि हम स्वस्थ, समर्थ और संतुष्ट न्यू इंडिया का निर्माण कर सकें। नंबर 8, भारत की विकास गाथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि हमारे देश के पूर्वी भाग की प्रगति पश्चिमी भाग के बराबर न हो। उत्तर पूर्व भारत के विकास का नया इंजन बन सकता है। नंबर 9, बेटी बोझ नहीं, बेटी पूरे परिवार के आन बान और शान होती है। नंबर 10, समय का सदुपयोग किन किन चीजों में है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। एक ही टाइम टेबल 365 दिन काम नहीं आता। हमें समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 11, आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आता है। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 12, मैं सभी माता पिता से अनुरोध करता हूं कि वे अपने बच्चों की उपलब्धियों को सोशल स्टेटस न बनवाएं। दूसरों बच्चों से अपने बच्चों की तुलना मत करें। आपके बच्चे के अंदर जो सामर्थ्य है उसे पहचानिए। अंक और परीक्षा जीवन का आधार नहीं है। नंबर 13, खेल हमारे युवाओं के जीवन का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। खेल व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 14, अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जन आंदोलन के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। नंबर 15, एक बार भारत के लोग कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। नंबर 16, हमारी राष्ट्रीय भक्ति सभी बाधाओं से परे है। यह हमें भारत और विश्व में सभी भारतीयों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 17, जैसे सरदार पटेल में देश का एकीकरण किया था, वैसे ही देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला काम जीएसटी के माध्यम से हुआ है। दशकों बाद वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ है। नंबर 18, युवा आकांक्षाओं से परिपूर्ण भारत एक युवा राष्ट्र है। हमारे युवा भारत और विश्व के लिए काफी कुछ कर सकते हैं। नंबर 19, डिजिटल इंडिया से पारदर्शिता आएगी, सेवाओं का आदान प्रदान प्रभावी होगा और सुशासन की दिशा में कदम आगे बढ़ेंगे। नंबर 20, मैं वर्तमान की चिंता में देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता।
हमारा उद्देश्य है देश के गरीबों के जीवन में बदलाव आए और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। नंबर 21, तब भारत छोड़ो का नारा था, आज भारत जोड़ो का नारा है। नंबर 22, हर भारतीय को इस बात का गर्व है कि भारत विविधताओं वाला देश है। नंबर 23, जब मैं एक विकसित भारत के बारे में सोचता हूं, मैं एक स्वस्थ भारत, विशेष रूप से देश की महिलाओं और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचता हूं। नंबर 24, भारत में हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहां भारत के नौजवान रोजगार तलाशने वाले जॉब सीकर नहीं बल्कि रोजगार बनाने वाले जॉब क्रिएटर बने। नंबर 25, जल हो, जमीन हो, जीव हो, उनका संरक्षण हमारा संकल्प होना चाहिए। नंबर 26, मुझे इस बात की भी चिंता सता रही है कि टेक्नोलॉजी दूरियां कम करने के लिए आई, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक ही घर में 6 लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन दूरियां इतनी हैं कि कल्पना नहीं कर सकते। नंबर 27, सत्याग्रह का उद्देश्य था स्वतंत्रता और स्वच्छाग्रह का उद्देश्य है स्वच्छ भारत का निर्माण। नंबर 28, हम परीक्षा को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं, जबकि परीक्षा केवल आपके साल भर की पढ़ाई की है। ये आपके जीवन की कसौटी नहीं है। नंबर 29, भारत की शक्ति 3D में निहित है। 1 डेमोक्रेसी, 2 डेमोग्राफी, 3 डिमांड। नंबर 30, रेलवे देश को गति और प्रगति देता है। नंबर 31, हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, खून का रिश्ता देखते हैं। नंबर 32, मेरा उद्देश्य है एक ही पीढ़ी में भारत को विकसित देश बनाना। नंबर 33, जब आप खुद को पराजित करते हैं तो और आगे बढ़ने का उत्साह अपने आप पैदा होता है। नकल आपको बुरा बनाती है, इसलिए नकल न करें। नंबर 34, एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक मंजिल, इस दिशा में हम आगे बढ़ें। नंबर 35, मैंने लोक लुभावने फैसलों से दूर रहने का प्रयास किया है। हमने सरकार की पहचान से ज्यादा हिंदुस्तान की पहचान पर बल दिया है। नंबर 36, आप जैसा बदलाव चाहते हैं उसे देख सकते हैं, जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। नंबर 37, जब पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा होता है, उनकी ताकत 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। नंबर 38, ये डिजिधन आंदोलन एक सफाई अभियान है। यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खतरे से है। नंबर 39, सभी को सपने देखने का अधिकार है, पर हमें अपने सपनों को संकल्प का रूप देना होगा। अपने आइडिया को बेकार न जाने दें। नंबर 40, लड़के और लड़कियां दोनों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 41, जनशक्ति सरकार की ताकत से बड़ी है। नंबर 42, हास्य हमारे जीवन में खुशियां लाता है। हास्य सबसे उत्तम दवा है। मुस्कान या हंसी की शक्ति अपशब्द या किसी अन्य हथियार की शक्ति से अधिक है। नंबर 43, पर्यटन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक अवसर मिलते हैं। नंबर 44, मीडिया के कामकाज में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। नंबर 45, रेलवे देश को गति और प्रगति देता है। नंबर 46, हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, खून का रिश्ता देखते हैं। नंबर 47, आज हमारा उद्देश्य एक कुशल भारत बनाना है। भारत के युवा विश्व भर के युवाओं के साथ मुकाबला करने में सक्षम होने चाहिए। नंबर 48, मेरा उद्देश्य है एक ही पीढ़ी में भारत को विकसित देश बनाना। नंबर 49, एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक मंजिल, इस दिशा में हम आगे बढ़ें। नंबर 50,
मैंने लोक लुभावने फैसलों से दूर रहने का प्रयास किया है। हमने सरकार की पहचान से ज्यादा हिंदुस्तान की पहचान पर बल दिया है।